एक ज़रा हम खबर देते हैं अपने नाज़रीन को कि 3 साल की बाबर की वनडे क्रिकेट में हुक्मरानी जो है अब वो बरकरार नहीं रही और शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर की जो बुरी फॉर्म रही उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाए इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले एशिया कप में उनके रेटिंग पॉइंट्स कम होते चले गए और बाबर अब रैंकिंग में पहले नंबर से महरूम हो गए। लेकिन 3 साल तक नंबर 1 रहना यूसुफ भाई, और शाहीन पहले से 5वें नंबर पर चले गए, बाबर पहले से जो है पीछे चले गए, तो सिराज अगेन पहले नंबर पर आ गए हैं। तो ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। 3 साल तक नंबर 1 रहना एक बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी कोई बैटर जो है नंबर 1 रहा है 3 साल तक। ये हमें सब कुछ देखना चाहिए कि अगर आज इंडिया की टीम इतनी ऊपर क्यों गई है कि वो अपने लोगों को ऊपर देखना चाहती। क्यों कि जब उनके लोग ऊपर होंगे तो नाम किसका आएगा? इंडिया का, भारत का। आज बाबर आजम का नाम लिया जाए तो पहले बात ये होती है किस कंट्री का? पाकिस्तान का है। तो 3 साल वो पाकिस्तान का प्लेयर नंबर 1 रहा है। तो हम सबको ये चीज़ें बड़े गौर से देखनी चाहिए और इस पे फोकस करना चाहिए। हमें इससे खुश होना चाहिए। जैसे मुझे भी कहते हैं ना, कोई ऊपर जा रहा हो तो उससे खुश होना चाहिए, ना कि ये कि हम उसको कहें यार ये कहाँ से आ गया यहाँ। तो ये एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र था और प्राउड टाइम होता है कि जब आपका कोई प्लेयर नंबर 1 हो। और मुझे एक चीज़ और भी वैसे पूछनी है, पता नहीं सही है कि नहीं, शुभमन गिल ने भी इतने रन नहीं किए अभी इस वर्ल्ड कप में। तो ये तो 3-4 50 की हुई है, लेकिन एक 90s में किया ना उसने। एक 90s किया है, लेकिन 2 पॉइंट्स का फ़र्क था ना सिर्फ। लेकिन इसकी 350 भी तो है। लेकिन शुभमन ने उसके 50 प्लस स्कोर ज़्यादा है और एक जो 90 की उसकी इनिंग थी उसने इम्पैक्ट डाला क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्ट्स का फर्क। वर्ल्ड कप में तो मेरा नहीं ख्याल उसने इतना, एक ही 50 की है, लेकिन वो 90 की इनिंग ने गालिबन इम्पैक्ट डाला। वो निकाल लेते हैं, हम उसका डाटा भी निकाल लेते हैं। आईसीसी कर रहा है तो शुभमन का डाटा भी सारा हम निकाल लेते हैं कि शुभमन की क्या इनिंग थी। यूसुफ भाई, मैं चाहता हूँ कि आपको सवेरा की कमी महसूस ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ एज अ बैटिंग कोच जब आप रहे हैं, ये जान के मैंने यहाँ से शुरू किया है। अच्छा, क्या गलती हुई बाबर से? बाबर ने कहाँ पर लैग किया कि बाबर ने एशिया कप और ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी विकेट्स थी। बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया, जैसे मुशीब भाई भी कह रहे हैं कि खेलता देखे मज़ा आता था। लेकिन क्या वजह बनी बाबर ने, वो लैकिंग पॉइंट क्या था बाबर का जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया? नहीं देखिए, एक तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी फॉर्म नहीं लगती, कभी कभार अनलकी रह जाते हैं। लेकिन जो मैं पहले दिन से एक बात करता हूँ, ये सिर्फ बाबर के लिए नहीं, सबके लिए है। कोई भी कल देखें जो उसने इनिंग खेली है, अगर 91 पे 7 थे और वो भी अगर सिंगल और डर के खेलता तो मेरा नहीं ख्याल ये मैच निकाल सकते थे। वो उसके 2 चांस मिले उसको, लेकिन उसने अपनी जो गेम थी ना उसको चला के रखा है, क्योंकि आप उन बॉलर्स पे रोकेंगे ना और सेट हो जाएंगे। तो आप देखें कल वही नबी है जो हमारे खिलाफ 7 में 15 दिए हैं, पहले ओवर में 13 मार, पहले 2 गेंदों में बता दिया था। कुछ ब्रेक ब्रूक तो उसको होते ही नहीं, तो उसको आप रोकेंगे तो ऊपर ही चढ़ेगा ना। तो आप जब तक, हम लोग जो भी प्लेयर है दुनिया में, अगर वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, आजकल जो क्रिकेट आजकल चाह रही है, जो जिस तरह की विकेटें हैं, देखिए आप 7 आउट 91 पे और आप 291 चेस कर गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है ना, वो चीज़ें भी चेंज हो रही। एक तो ये है कि उसने इनिंग बहुत बड़ी खेली है, इतना बड़ी इनिंग पहले कभी किसी ने नहीं खेली कि 200 ही कर दिया हो और मैच विनिंग इनिंग हो जाए। ये 91 पे 7 और वो अकेले ही 200 कर, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी इनिंग है। तो लेकिन देखें, जो आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट जो भी खेलेगा, चाहे वो मेरा ख्याल आउट भी हो जाए जल्दी, लेकिन अगर वो जब शुरू होगा ना वो लंबी इनिंग खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए कि जिससे आप इम्पैक्ट डालें। तो उसमें मुझे लग रहा है, शायद हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरी टेमें ऐसे ही खेल रही हैं, दूसरी कि वो स्ट्राइक रेट हाई रखती हैं और तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। टेस्ट क्रिकेट में आप पहले टेस्ट क्रिकेट देखने जाते थे, वो कहते हैं धनिया पी के सो जाओ। अच्छा, सो जाते थे, हिट लगती थी, आप उठ जाते थे। वनडे का नाम ही तेज अटैकिंग क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है। और वनडे और उसके बाद उससे और अटैकिंग T20 आ गई, T10 भी आ गई। लेकिन वनडे के अंदर हमने T20s बड़ी देखी है, लेकिन इस वनडेज़ के अंदर आपने देखा है कि एक तेज़ खेलने की, पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप्स में, एक तेज़ खेलने की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और उसके अंदर जो कल पर्टिकुलरली जो इनिंग्स है इसकी मैक्सवेल की इनिंग्स वाज एन आउटस्टैंडिंग। उसके कई पहलू हैं। अगर उसका हैमस्ट्रिंग ठीक होता, क्या वो इस तरह खेलता? उसके पास ही हैड नो चॉइस, सो उसकी चॉइस चल गई। लक हैज़ ऑल्सो फेवर्ड हिम, उसको चांसेस मिले। फिर साथ ख़राब कैप्टनसी,
उसने कोई वेरिएशन लेके नहीं आया, और भाई कुछ तो कर तू, वो खाता गया, हंसते गए, शौक में जाते गए। तो ये जो क्रिकेट कल हमने देखी ये वन ऑफ है, बिल्कुल ये आपको डेली नहीं मिलेगी इस तरह की, बिल्कुल ये वन ऑफ क्रिकेट है और ये होता है। हमने विव रिचर्ड्स की इनिंग्स देखी है, कैसी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, मैंने तो एक इनिंग देखी थी जॉन प्ले लीग में, लॉर्ड्स पे यूसुफ सरफराज नवाज गेंद कर रहा है, विव रिचर्ड्स आउटसाइड ऑफ स्टंप भाग गया और वहां से उसने छक्का मारा लॉर्ड्स के स्टैंड्स के अंदर। ऐसी क्रिकेट्स भी हुई हैं। तो द क्वेश्चन इज कि कल जो आपको एक ट्रीट मिली है वर्ल्ड कप की, इट्स अ ट्रीट, बिल्कुल, और ये अच्छी ट्रीट है, लेकिन इट्स जस्ट अ ट्रीट, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। ओके, उसकी उसकी आप बात कर रहे हो अपना बाबर की, पॉइंट्स छोड़ो, मेरी नज़र में बाबर इज अ बेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर देन गिल। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं 19-19, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें फ़ख्र होता है कि हमारा लड़का ऊपर गया है, वेरी गुड, बट वी शुडंट बी वरीड अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट वी शुड बी वरीड अबाउट इज आवर टीम एज अ होल, एज अ टीम। मुशी भाई, हमने जैसा कि यूसुफ भाई ने भी बात की, शुभमन का एक 92 था, 23, 26, 53, 16, और इससे पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक सेंचुरी थी, बट वर्ल्ड कप से पहले थी। ये पॉइंट्स तो करीब लाते गए, बट जो रैंकिंग है वो संभव इतना मैटर नहीं करती, मैटर करती है ऑन गिवन डे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टिल नंबर 1 पर रहना एक एजाज़ है, बट बाबर अगेंस्ट स्पिन हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें क्या हम समझ सकते हैं कोताही है, कोई गलती है, या बैड लक है? आई थिंक थोड़ा सा बिट बोथ। अगर देखा जाए, थोड़ा सा आप देखें स्पिनर्स के ऊपर आपकी टेक्निक बेहतर, बाबर की टेक्निक बेहतर हो सकती है। उसकी वजह पता है कि 2-3 दफ़ा पुल मारते हुए मिड विकेट पे आउट हुआ है वर्ल्ड कप में, लेग स्पिनर के ऊपर वो भी। और जब भी कोई मिस्ट्री स्पिनर या कोई रिस्ट स्पिनर आपको बॉल करता है और पुल मारते हुए अगर मिड विकेट पे आपका बॉल ऊंचा कंट्रोल में नहीं जाता, इसका मतलब आप लेंथ सही पिक नहीं कर रहे। और दोनों वो जो पुल ने शॉट मारी है ना, वो आगे वाले बॉल थे, इतने खिंचे हुए नहीं बॉल थे। उसको आप बैकफुट पे जाके, जिस तरह वो मारते नहीं है, बैकफुट पे जाके पंच मार के आप मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान में चौका मारने की कोशिश करते, उसको पुल मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल आउट हुआ। तो ये आप टेक्निक प्रैक्टिस से कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलों पे या अपनी मर्जी से करते हैं तो फिर आपको ऐसा हो सकता है। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, क्लास इज ऑलवेज रिमेन क्लास, जो आपको चेंज करते रहते हैं। और दूसरी बात है, ये बहुत बंदा हर, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा है कि कई दफ़ा आप टीम का ज़्यादा सोचना, और सोचना भी टीम का ही चाहिए, मगर आप याद रखें इंडिविजुअल्स, हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी ICC रैंकिंग में नंबर 1 रहने की। बाद में ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक बात यहीं पर रोकते हैं, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है, और चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन के लिए ये मैच आज दोनों टीम्स के लिए जीतना इंतहाई ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड आज का ये मैच जीत पाती है, और क्या नीदरलैंड आज का मैच जीतती है और इंग्लैंड को अपसेट कर पाती है या नहीं कर पाती। इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद होगा, लेकिन हमारी डिस्कशन जारी है इस वक्त, और हमने बात की है रैंकिंग के हवाले से, बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से मुझे भी हम बात कर रहे थे, और पाकिस्तान के फ़ख्र की बात है। शाहीन भी पहले से 5वें पर चले गए, सिराज पहले पर आगे, उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जो हमने वहाँ से सिलसिला तोड़ा था, देखिए जो प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 होते हैं ना, ये उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर उनको हर्ट ज़रूर होता है। ये कोई बंदा के हर्ट नहीं होता, ये डेफिनेटली हर्ट होता है।